All right, so recording has started. So now let me share the screen with you. All right, so this is something we have done. इसका आंसर तो आपने ऑलरेडी कल किया दिया था आपके इन दैट पर्टिकुलर यहाँ पोल के अंदर. बाकी हमने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये सब हमने देख लिया. वी हैव सीन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स जो भी हमने देखे थे वो सब आपको वहाँ पे याद रखना है. और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो हम तब देखेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक बार हम सीख लेंगे ना थोड़ा सा. लाइट रिएक्शन करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट है जो एसेंशियल है, तो उसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेंगे. सो वील सी दैट अगेन. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे. तो ये देखते हैं कि आपको ये होगा कहाँ पे. तो आप मुझे ये बताइए कौन से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टेम के अंदर हो सकता है. बताइए, बताना पड़ेगा आपको. ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, आप कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस आपका होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर. यहाँ पे आपको मिलता है होते हुए. मेरा सवाल आपसे ये है कि जनरली हम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आता है लीफ. लीफ के अंदर आपका होता है फोटोसिंथेसिस. ये बात आप लोग जानते हो, ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. आप मुझे ये बताइए कि आपका फोटोसिंथेसिस कुछ और से ऐसे भी आपके प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेम के अंदर होता है, तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? कैक्टस. ठीक है, कैक्टस, या जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ ओपुंशिया, राइट. तो मुझे ये बताइए, आप कह रहे हो कि ओपुंशिया के अंदर आपका स्टेम कहता है कि मैं करूंगा फोटोसिंथेसिस. ऐसा वो क्यों कर रहा है बताइए. ओपुंशिया says that I will do the stem says that I will do the photosynthesis. तो ऐसा क्यों हो रहा है? करने दो ना, जो लीफ करता है वो. यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? सर लीफ नहीं है उसका. लीफ नहीं है बिकॉज लीफ फाइड हो गया स्टेम में. चलो आप कह रहे हो कि लीफ नहीं है. लीफ क्यों नहीं है फिर? क्या क्यों नहीं रखे आपने लीफ इसके पास? बताइए बेटा, बताइए. जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही नीट वालों ने अगर स्टेटमेंट में डाल के पूछ लिया तो कैसे करोगे बताओ. शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से वाटर लॉस. हाँ जी, टू अवॉइड वाटर लॉस, सो दे वोंट हैव द लीफ. तो लीफ नहीं होता. लीफ ना रखने का रीजन यहाँ पे है टू अवॉइड वाटर लॉस. एंड टू अवॉइड वाटर लॉस, अब आप वाटर लॉस अवॉइड क्यों करें? टू अवॉइड वाटर लॉस. अब आप एक बात यहाँ पे समझे कि आप यहाँ पे वाटर लॉस अवॉइड क्यों कर रहे हैं. आप वाटर लॉस यहाँ पे अवॉइड इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये प्लांट आपका रहता है डेजर्ट के अंदर. अब अगर डेजर्ट में रहेगा तो सिंपल सी बात है, इसको पानी कंजर्व करना है. तो ऐसे प्लांट के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपके जो स्टेम होता है दैट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. और ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो उसके बारे में. वी हैव डन दिस थिंग इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. याद करिए, वी हैव डन दिस थिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने ये बात का ऑलरेडी जिक्र किया था. तो ये चीज आपको मिलती है ओपुंशिया के अंदर, और दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी. बट जनरली अगर देखा जाए तो हाँ, आपके लीफ होते हैं, उसके अंदर आपका होता है आपका फोटोसिंथेसिस. अब आप मुझे बताइए, लीफ के अंदर जो सेल्स मिलते हैं उन सेल्स का नाम क्या होता है? मेसोफिल सेल. मेसोफिल. मेसोफिल. यस, दे आर माय मेसोफिल सेल्स. सो मेरे जो मेसोफिल सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन जिनके अंदर आप अपना करते हो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर विद कि मेसोफिल सेल्स के अंदर ही आपका होता है आपका फोटोसिंथेसिस. तो चलिए कुछ चीजें समझते हैं जिन से आप ऑलरेडी वाकिफ है. तो ये मैं एक तरीके से आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, और ये रिवीजन करने के लिए आप लोग ही मेरी मदद करेंगे. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ फ्यू थिंग्स जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जानते हो जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यू हैव द टू पार्ट्स ओवर हियर. तो पहला पार्ट क्या होता है? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. हाँ जी, सो यू विल हैव अ लाइट रिएक्शन. हाँ जी, होगा आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन, और दूसरा आपका यहाँ पे आपका होगा डार्क रिएक्शन. अच्छा एक बात बताइए, आप में से किसके अभी भी एनएसएस कैंप चल रहे क्या? यस सर.
अच्छा, किसी का चल रहा है। अच्छा, इसके स्कूल में एग्जाम चल रहा है क्या कोई? No, sir. ऑलराइट, ठीक है। सो यू हैव अ लाइट रिएक्शन, यू हैव अ डार्क रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है। अब आप एक बात मुझे यहाँ पे बताइएगा कि आपका जो लाइट रिएक्शन होता है, ये करने के लिए आपका सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनल के अंदर होगा? Thylakoid. अरे ऐसे नहीं बोलते, कौन से ऑर्गेनल में होगा? ऑर्गेनल कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा लगे होंगे आपके यहाँ पे ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके कई सारे ग्रेना आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं सारे के सारे तो नहीं बनाऊंगा, बट आई विल मेक फ्यू ग्रेनास ओवर हियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कई सारे आपको ग्रेना यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। ग्रेना किससे बना हुआ होता है? एक सिंगल यूनिट क्या होता है ये? राइट, सिंगल इज गोइंग टू बी माय थैलाकॉइड। सिंगल मेरा यहाँ पे जो होता है वो मेरा थैलाकॉइड, और जो पूरा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर ग्रेना। अब मुझे आप एक बात यहाँ पे आप सब लोग मुझे बताओ कि जो फ्री स्पेस यहाँ पे होता है, फ्री स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, फ्री स्पेस को हम बोलेंगे एज स्ट्रोमा। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद है, ठीक है। अब चलिए काम की बात करते हैं, ये सब भी काम की बात ही थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो एक बात बताइए मुझे कि लाइट रिएक्शन करने के लिए आपको कौन से दो इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ती है? सनलाइट एंड वाटर। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स की आपको लगती है जरूरत आपका कराने के लिए आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे चाहिए, मतलब लाइट रिएक्शन कराने के लिए आपको ये दो चीजें की जरूरत पड़ती है। जब आपका लाइट रिएक्शन सक्सेसफुली खत्म हो जाता है तो आपको फिर क्या मिलता है? क्या बात है, क्या बात है। यस, यू विल गेट द ATP एंड NADPH। जिसको ये बात याद नहीं है वो याद कर लें कि आपको ये दो चीजें मिलती है बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन करने के बाद आपको जो दो चीजें बन के मिलेगी दैट इज ATP और NADPH। तो ये बात भी याद रखना कि लाइट रिएक्शन होने के बाद आपको शुगर कुछ नहीं मिल रहा, शुगर फॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ATP मिल रहा है और NADPH आपको यहाँ पे मिल जाए जिसको हम यूज कर सकते हैं। मुझे पहले ये बताओ कि डार्क रिएक्शन को एक और नाम होता है इसका, वो नाम क्या होता है? It's called as your Kelvin cycle. So it is called as your Kelvin cycle, इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही। अब केल्विन साइकिल में आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज कर लिए जाएंगे? राइट, CO2 एक आपका यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ जो भी आपने यहाँ पे बनाया था, जो भी आपको यहाँ पे मिला था दैट वाज योर ATP एंड योर NADPH। इसको हम यहाँ पे करेंगे यूज। अब इसको आप जब यहाँ पे आप यूज करते हो अलॉन्ग विद द CO2, तो अल्टीमेटली क्या होता है? यू गेट योर शुगर मॉलिक्यूल। क्या रखना, केल्विन साइकिल के अंदर हम ये सब चीजें कर रहे हैं। केल्विन साइकिल के अंदर हम लोगों ने हमारा यूज करना है CO2 प्लस जो भी आपको मिला था आपके लाइट रिएक्शन के बाद, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको मिल जाएगा आपका शुगर मॉलिक्यूल बनके। अब कोई मुझे बताए ये जो शुगर मॉलिक्यूल बनके आपको मिला, इसको हम स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? बहुत बढ़िया, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर स्टार्च। चलिए अब एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है तो आपका आंसर क्या होगा? Thylakoid membrane. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना। सो याद रखना हमेशा कि आपका लाइट रिएक्शन हमेशा होता है आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन over here. So this process will takes place always in the thylakoid membrane. So thylakoid की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन किया जाएगा। और कोई मुझे ये भी बता दे कि आपका डार्क रिएक्शन फिर कहाँ पे होगा? राइट, आपका जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ये आप अपना करते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन, या जिसे मैं इवन कह सकता हूँ एज अ केल्विन साइकिल। देखिए अब से ना मैं इसे केल्विन साइकिल ही बोलूंगा क्योंकि डार्क रिएक्शन आजकल के जमाने में कोई टर्म यूज करता है नहीं, केल्विन साइकिल हम टर्म यूज करते हैं। तो प्लीज समझ जाना कि केल्विन साइकिल आपका डार्क रिएक्शन होता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बड़ी ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेके आप यहाँ पे आप पहले भी आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब चीजें इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। मुझे एक और चीज बताइए, आपके ये जो ग्रेना है कई सारे, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे या फ्री होंगे? कनेक्टेड होंगे। आप तो कह रहे हो कि ये कनेक्टेड होंगे, तो मुझे वो ये भी बता दीजिए कि किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे? राइट, बिल्कुल सही। सो दे विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय स्ट्रोमल लेमेला।
मेरे स्ट्रोमल लेमेला से ये होंगे यहाँ पे कनेक्टेड, स्ट्रोमल लेमेला के थ्रू दे विल बी द वन व्हिच विल बी कनेक्टेड ओवर हियर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। ओके, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको क्लियर होनी चाहिए, और यही चीज यहाँ पे इस पिक्चर में इन लोगों ने बता के रखी हुई है। अच्छा, एक और चीज बता दो, आपका हम जो ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन, हम लोग अभी जो ब्रीथ कर रहे हैं वो हमें कहाँ से क्यों मिल रहा है, हमें किस प्रोसेस के होने के बाद हमें मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद जब H2O जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसकी वजह से मिल रहा है। राइट, बिल्कुल सी बात है। तो ये होता कब है, कौन सी रिएक्शन में होगा ये? सर ये जब ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट, लाइट रिएक्शन में जो आपका वाटर होता है ना बेटा, ये आपका होगा ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तब आपको आपका ऑक्सीजन मिल जाए जो अभी हम लोग फिलहाल ब्रीथ कर रहे हैं। तो याद रखना, लाइट रिएक्शन के दौरान एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका O2 रिलीज किया जाता है। During light reaction, your oxygen molecule is getting released, and that oxygen molecule is something we are breathing right now. यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे जो हम फिलहाल यहाँ पे हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे रखनी है याद, एंड दिस शुड बी वेरी, ये लाइक आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज जब हम इन सबको डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी क्लियर कट होती रहेगी फिर उसके बाद। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो नाउ। अब आप लोग ये बात जानते हो कि आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक चीज तो आपकी लगता है आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट, वो तो आप जानते हो दैट यू नीड टू हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट, अब तब आप अपना फोटोसिंथेसिस आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आपकी जो लाइट की वेवलेंथ होती है, आपकी जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है क्या? इट इज ऑल्सो इन शॉर्ट कॉल्ड एज PAR। ये वो आपका वेवलेंथ होता है बेटा जो प्लांट बेसिकली यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, आप जानते हो कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है, या अगर आपने अगर मैं लाइट की बात ना करूं तो इफ यू नो दैट वी हैव दिस स्पेक्ट्रम जहां पे आपको लाइक अलग अलग टाइप के आपको लाइक वेवलेंथ आपको मिलती है। यू हैव अ इंफ्रारेड रेज, यू हैव अ UV रेज, यू हैव yes, you have a gamma rays, so you have different kind of rays over there. So light की जो आपका जो बैंडविड्थ होता है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है, उसके अंदर से जो यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये जो आपकी वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड बाय द प्लांट्स। इसी वेवलेंथ को प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। सो याद रखना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का अगर नाम लिया जाए तो आपका ये वेवलेंथ होता है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो दैट इज समथिंग यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर योर फोटोसिंथेसिस। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक चीज आप जानते हो कि यू विल हैव नंबर ऑफ पिगमेंट्स, कई सारे आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, और वो पिगमेंट्स जो आपको होते हैं उनका नाम होता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। हाँ जी, अरे नाम ही मिल गया मुझे सारे सारे। ठीक है, मुझे तो बस यही पूछना था आपसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते कहाँ पे? थैलाकोइड मेम्ब्रेन। राइट, सो जो मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये मुझे हमेशा मिलेंगे इनसाइड माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलता है आपके ये पिगमेंट देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू नो। अब एक चीज याद रखना कि आपके क्लोरोफिल पिगमेंट बड़े बड़े अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट, एंड दैट इन अ वेरी लार्ज नंबर। तो उसके अंदर भी आप याद रखना एक चीज काफी क्लियरली कि एक आपका पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे एज अ क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए जो आपका होता है, प्लीज याद रखिएगा कि ये आपका होता है चीफ पिगमेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डोमिनेंट पिगमेंट आपका होता है। सो दैट इज माय चीफ पिगमेंट इन द फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोफिल ए को कहा जाता है चीफ पिगमेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। You will have something like your chlorophyll B. You will have something like your carotene, right? और आपका इवन आपका xanthophyll। हाँ, तो कैरोटोनॉइड्स के अंदर ये दो टर्म्स आते हैं, xanthophyll एंड कैरोटीन। ठीक है, देन यू हैव अ xanthophyll over here,
So you will have like these are the kind of pigment you will get to see. Xanthophyll आपका हो गया, कैरोटीन आपका यहाँ पे हो गया, क्लोरोफिल बी आपका यहाँ पे हो गया. अब याद रखना ये जो मैंने पिगमेंट्स आपके सामने लिखे हुए ना, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड xanthophyll, इन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं एज अ एसेसरी पिगमेंट्स. इन पिगमेंट्स को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एसेसरी पिगमेंट्स. क्या करते हैं, क्यों बोला जाता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, बट याद रखना यू कॉल देम एज अ एसेसरी पिगमेंट्स. तो क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन हो गया, xanthophyll हो गया, दे आर कॉल्ड एज माय एसेसरी पिगमेंट्स. क्लोरोफिल ए जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द योर चीफ पिगमेंट. ये आपका चीफ पिगमेंट आपको मिलेगा. और सारे के सारे पिगमेंट आपको एक ही लोकेशन में मिलने हैं, और वो लोकेशन आपके यहाँ पे होगी आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो दैट इज द लोकेशन जहां पे आपको आपके पिगमेंट देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएंगे. अब एक और चीज याद रखना कि जब आप क्लोरोफिल को देखते हो या क्लोरोफिल जब आपको बनाना होता है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए एक बात याद रखना, आपको बनाने के लिए आपका मैग्नीशियम चाहिए होता है. क्लोरोफिल बनाने के लिए यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बगैर आपका क्लोरोफिल बन नहीं पाता. अगर प्लांट कहता है ना कि मुझे क्लोरोफिल बनाना है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए यू नीड टू हैव मैग्नीशियम. ठीक है, तो ये बात अभी बिठा लो दिमाग में, आगे ये पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ. एक और चीज याद रखना, अगर आपको याद हो तो मैग्नीशियम की जरूरत एक और चीज होने के लिए लगती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले राइट. बहुत बढ़िया. राइबोसोम्स फॉर्मेशन के लिए भी आपका मैग्नीशियम का पड़ता है जरूरत. किसको याद करिएगा, हमने ये बात देखी थी. मैग्नीशियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर राइबोसोम्स फॉर्मेशन. सो बड़ा ही एसेंशियल होता है मैग्नीशियम आपके प्लांट्स के लिए. ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं. सो हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? यू हैव लाइक मेनी पिगमेंट्स. आपके कई सारे लाइक यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स आर बीन इन्वॉल्व इन माय फोटोसिंथेसिस. कई सारे 100, so I have 100 of pigment, 100 types of pigments have been involved in my photosynthesis. तो बड़े अरे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इनका नंबर कम नहीं होता. एक चीज जानता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो आपके होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, सो ये बात मैं यहाँ पे मेंशन देता हूँ, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर. दे आर गोइंग टू बी green in color. ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे बता दो, याद करके एक बात याद करके आप मुझे बता दीजिए कि आपके जो फ्रूट होता है या आपका जो फ्लावर होता है, उसको कलर कैसे मिलता है? हाउ डज दे गेट अ कलर? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. हाँ जी. सो यू विल हैव योर क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट की वजह से व्हाट विल बी हैपनिंग कि आपके लाइक आपके लीफ फ्लावर हो गए या आपके फ्रूट हो गया, उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कलर. सो फ्लावर हो गया या फ्रूट हो गया, उसके अंदर आपको अलग अलग कलर देखने के लिए मिलता है. याद रखना क्लोरोप्लास्ट की वजह से नहीं होता, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. तो ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले बार, इसे आप याद रखना. ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. चलिए आगे देखते हैं. लेट्स सी सम फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी भी होता है, ई भी होता है. तो आपको अलग अलग टाइप के आपको क्लोरोफिल मिलते हैं देखने के लिए. उसके बाद एक और कैटेगरी जो हमने अभी भी लिखी थी, एक और कैटेगरी आपके यहाँ पे होती है, जिसे हम कहते हैं कैरोटेनॉइड्स. सो एक और कैटेगरी आपकी होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं, एक फैमिली होती है जिसे हम कहते हैं कैरोटेनॉइड्स. कैरोटेनॉइड्स के अंदर आपके दो पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख चुका हूं मैं. यू हैव समथिंग लाइक योर कैरोटीन. हाँ जी, एक होता है आपका यहाँ पे कैरोटीन, और दूसरा आपका यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे xanthophyll. तो ये दो टर्म्स आप लोग वाकिफ हैं. सो यू हैव कैरोटीन एंड यू हैव अ xanthophyll is something you will get to see, right? तो पिगमेंट आपके यहाँ पे कई सारे टाइप्स के हैं. यू कैन सी यू हैव ए बी सी डी ई, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के पिगमेंट मिलेंगे. जो मेनली आपको टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट में मिलते हैं, वो आपके क्लोरोफिल ए और बी होते हैं. देन यू हैव अ कैरोटेनॉइड्स के कैरोटीन और xanthophyll आपको ज्यादा मिलेंगे. अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दूंगा, आप मुझे वो कॉम्बिनेशन देके बताएगा कि ये पिगमेंट मुझे कहाँ मिलेगा. ठीक है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ. सो कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी योर लाइक योर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. इतना कॉम्बिनेशन मैंने बना के दिया. आप याद करके बताओ कि ये कॉम्बिनेशन वाला ये कॉम्बिनेशन आपको कौन से प्लांट में मिलता था देखने के लिए, या कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स मिलता था देखने के लिए? अरे वेरी राइट, रोडोफाइसिए या आपका रेड एल्गी. बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का यहाँ पे. सो रोडोफाइसिए और योर रेड एल्गी के अंदर आपको ये मिलेगा आपका कॉम्बिनेशन.
वेरी गुड बेटा, ये सब अगर याद रहेगा तो बहुत ही आपको होगा यहाँ पे फायदा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना। चलो ये दो तो आपको मिलता है, और जो मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है रेड एल्गी के लिए? फाइकोरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, वेरी गुड। फाइकोएरिथ्रिन इज अ पिगमेंट जिसके वजह से आपके रेड एल्गी को रेड एल्गी का कलर आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये सब हमने पढ़ा था, ये सारे भी पिगमेंट्स ही है, बट हम फाइकोएरिथ्रिन और ये सारे पिगमेंट्स की बात इसलिए नहीं करते बिकॉज जो मेन पिगमेंट होता है, द मेन पिगमेंट जिसकी वजह से आपका कलरेशन आपको मिलता है, that is actually going to be your chlorophyll A and B in the higher plants. So chlorophyll A, B, C आपको मिलते हैं, या I would say chlorophyll A and B ज्यादा होते हैं, and then you have a carotene and xanthophyll. ये सारे पिगमेंट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको सारे मराइन एल्गीज या एल्गीज के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। फिर आप मुझे एक और कॉम्बिनेशन आप मुझे बता सकते हो जो आपके लिए आसान होगा। You have a chlorophyll A and you also have a chlorophyll C. ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी, दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे सही है। हाँ जी, ब्राउन एल्गी के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए। आप मुझे बताइए ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी के अलावा एक और पिगमेंट आपका मिलता है ब्राउन एल्गी के अंदर, उसका नाम क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फुकोजेंथिन। So इन दोनों के अलावा you will have your fucoxanthin which will be the one more pigment which I'll get to see in my these kind of like plants, right? तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। So that is something you have to know. So you'll have a fucoxanthin, chlorophyll A and chlorophyll C, ये सब आपको मिलेगा देखने के लिए आपके प्लांट्स के अंदर, ठीक है। बट बेसिकली these are the things you will find in the algae के अंदर। So बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि आपके पिगमेंट्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। You have different kind of pigments and you find in different kind of plants, but high trees के अंदर याद रखना क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड्स के अंदर xanthophyll एंड कैरोटीन आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। नाउ यहाँ पे आपके सामने है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोफिल का, वो आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है ना, ये जो नीचे वाला टेल वाला पार्ट है हम कहते हैं फाइटोल टेल, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फाइटोल टेल। दिस इज कॉल्ड एज माय फाइटोल टेल, ठीक है। और ये जो पूरा जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, द रिंग लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर व्हिच हैज बीन फाउंड ओवर हियर, द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय पोरफायरिन। दैट रिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर पोरफायरिन। सो पोरफायरिन की रिंग होती है आपके यहाँ पे, और फाइटोल टेल आपको मिलेगी यहाँ पे आपके क्लोरोफिल के अंदर। अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल के बीच में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो बड़ा ही एसेंशियल है, वो क्या है आपका यहाँ पे बीच में? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, बिल्कुल सी बात है आपका यहाँ पे, आपको क्लोरोफिल के बीच में आपका मैग्नीशियम मिलेगा, एंड दिस इज द मैग्नीशियम। ये आपको मैग्नीशियम है जो बेसिकली आप लाइक जिस वजह से आपको क्लोरोफिल बनाया जाता है, राइट। सो मैग्नीशियम इज समथिंग यू फाइंड इन द सेंटर, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट्स अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। मैग्नीशियम याद रखना हमेशा आपको मिलेगा सेंटर के अंदर। मैग्नीशियम इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट के सेंटर में आपको मिलता है आपका मैग्नीशियम। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जनरली आपको पिगमेंट के लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि यार क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने के लिए आपको लाइक कौन से एलिमेंट की आपको जरूरत या कौन सा मिनरल आयन की जरूरत होती है। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। अगर आपको कभी कोई लीव्स दिखते हैं और उनका कलर होता है येलो, इफ द लीव्स आर टर्निंग येलो, देन कहा जाता है एक सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लीफ टर्निंग येलो इज गोइंग टू बी योर लैक ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉइल। अगर आपके सॉइल के अंदर मैग्नीशियम की कमी है देन आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है जिसके अंदर आपके लीव्स आपके येलो कलर के हो जाते हैं, देयर लीव्स विल टर्न येलो। अब लीफ येलो यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन यहाँ पे ये होता है कि आपका प्लांट क्लोरोफिल बना ही नहीं पा रहा, ठीक है। आपका प्लांट क्लोरोफिल बना ही नहीं पा रहा, और आपका प्लांट क्लोरोफिल इसलिए नहीं बना पा रहा बिकॉज मैग्नीशियम नहीं है। बिना मैग्नीशियम के तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं, बिना मैग्नीशियम के तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। सो दैट इज व्हाई इफ यू डोंट हैव मैग्नीशियम देन क्लोरोफिल सिंथेसिस आपका नहीं होता। तो ये बात भी याद रखना। मैं आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, आई वांट टू मेंशन वन थिंग ओवर हियर। अगर आपको येलो लीव्स दिखते हैं
या अगर मैं कहूंगा अगर आपको there is going to be yellowing of the leaves, if you happen to see the yellowing of the leaves, yellowing of leaves अगर आपको ये मिलता है देखने के लिए, then याद रखना that is also sign of a condition जिसे हम कहते हैं as a chlorosis. Chlorosis. आपके स्कूल में आपने वो चैप्टर किया है मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर? हैव यू डन दैट चैप्टर? Yes, sir. या अगर किया होगा तो उसमें आपने ये टर्म सुना होगा शायद से. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म क्लोरोसिस करके. सो क्लोरोसिस में बेसिकली आपका होता क्या है, यू विल फाइंड योर लीव्स विल टर्न येलो इन कलर. और याद रखना ये जो क्लोरोसिस आपका बेसिकली आपकी जो डिजीज आपकी होती है प्लांट के अंदर, इसके होने का मेन रीजन आपका यहाँ पे होगा, द मेन रीजन फॉर सच काइंड ऑफ डिजीज इज गोइंग टू बी योर lack of magnesium in the soil. Lack of magnesium in soil. Soil में अगर मैग्नीशियम नहीं है, right, तो obviously प्लांट के अंदर भी नहीं आएगा, and that is what you will find happening over here. So deficiency of magnesium के जैसे आपके यहाँ पे क्लोरोसिस आपके यहाँ पे हो सकता है. तो ये बात रखना, deficiency of magnesium can lead to something like your chlorosis. So that should be clear to you. ठीक है, तो ये बात याद रखना. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट. इसके अगर आपका काम नहीं चल सकता तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्लांट्स के अंदर. तो दैट शुड बी ऑल क्लियर टू यू. क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है? मैं और क्वेश्चन पूछा हूँ, जल्दी आंसर करना. मुझे बताइए O2 आपका किसके ऑक्सीडाइज करने के बाद रिलीज किया जाएगा? H2O. H2O. ऑक्सीडाइज करना तो मेरा वहां पे रिलीज होगा. मुझे बताइए आपका केल्विन साइकिल कहाँ पे रन किया जाता है? स्ट्रोमा के अंदर किया जाता है. ठीक, ठीक है. मुझे बताइए कौन से टाइप के राइबोसोम्स मुझे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे? 70S. ठीक है, 70S राइबोसोम. बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे बताइए कि आपके एसेसरी पिगमेंट्स के नाम बता दीजिए आप फटाफट यहाँ पे. व्हाट आर द नेम ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स? कार्टिनॉइड एंड ए नहीं बोलोगे आप, ए नहीं बोलोगे, ए के अलावा सब कुछ बोलोगे आप. ए आपका आता है चीफ पिगमेंट. ए आपका होता है यहाँ पे चीफ पिगमेंट. क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल आर गोइंग टू बी योर एसेसरी पिगमेंट्स जिनके बारे में आपको लाइक याद रखना है. ठीक है. देन मुझे बताइए आप लोग कि आपका जो लाइट रिएक्शन होता है वो करने के लिए आपके कौन से दो इंग्रेडिएंट्स आप वहां पे यूज करते हो? ATP and NAD. Sunlight and water. ठीक है, ATP एंड ATPase तो आपको मिलता है बेटा लाइट रिएक्शन के बाद. आप लाइट रिएक्शन रन करने के लिए यू नीड टू हैव वाटर एंड यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. और उसके बाद आपका लाइट रिएक्शन रन किया जाएगा. और केल्विन साइकिल रन करने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ जाती है? राइट, NADPH, ATP एंड योर CO2. तो उसे उसके हमें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी जरूरत. एक चीज याद रखना बेटा आप लोग, ये कुछ मैं टर्म्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप ये याद रखना कि आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, वो जो CO2 को लेते हैं, मतलब देखिए all the plants, all the algae on the planet will take up the CO2 for carrying out the photosynthesis. तो इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन. तो अगर आपके सामने कभी टर्म आता है कार्बन फिक्सेशन, if you get a term like a carbon fixation, तो प्लीज एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इसका बेसिकली मतलब पता है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दिस सिंपली मीन्स योर फोटोसिंथेसिस. तो ये बात आप कभी भूलना मत. तो कभी आपके सामने कार्बन फिक्सेशन अगर टर्म आ रहा है, then please remember that simply means it means your photosynthesis. राइट, याद रखना आपके प्लांट पे कार्बन फिक्सेशन करना बहुत जरूरी है. ये आपके ग्रीन एल्गे करते हैं, प्लांट्स करते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी करते हैं. इफ यू रिमेम्बर, हमने एक बात किया था डायटम्स को लेके कि डायटम्स आर कॉल्ड एज माय चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. यस सर, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. तो ये बात आप याद रखिए कि उनको हम क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज दे आर द वन हु कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस. वो लोग आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन फिक्सेशन में आपकी मदद करते हैं. तो ये सब टर्म्स याद रखना, क्योंकि ये टर्म्स आगे अगर आपके सामने आ गए तो यू शुड नो व्हाट इट एक्चुअली मींस. राइट, अगर कोई कहता है कि कार्बन फिक्सेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लैनेट, देन इट्स अ ट्रू थिंग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके ही आप लाइफ सस्टेन कर पाते हो. और इसके वजह से एक और चीज आप याद रखना कि आपके
लेवल का जो CO2 होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो आपका मेंटेन किया जाता है. Whatever amount of CO2 you have in the atmosphere can be controlled because of the carbon fixation. So ये भी बात कह रहे थे या because of the photosynthesis. So that is also something should be very much clear to you, right? अब मुझे बताओ फटाफट से कि PAR का रेंज क्या रहेगा. PAR का रेंज आपका क्या रहता है? 400 to 700. 400 to 700 स्क्वायर फीट. कितना होता है? स्क्वायर फीट होगा, क्या होगा? नैनोमीटर. अपार्टमेंट थोड़ी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे. यस, सो 400 to 700 नैनोमीटर इज गोइंग टू बी अ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. ठीक है, यही वेवलेंथ यूज की जाती है फॉर योर फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट. नाउ चलिए, सो थोड़ी बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में. कैरोटीनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट. सो कैरोटीनॉइड्स जो आप यहाँ पे होते हैं, दे आर माय येलो टू येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट अकर अलोन इन द क्रोमोप्लास्ट. ये आपको क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं. ठीक है, एंड अलोंग विद द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. और इसके साथ साथ ये आपको आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी आपको ये मिलेंगे देखने के लिए क्लोरोफिल्स के साथ साथ. सो ये आपको क्रोमोप्लास्ट में भी मिलते हैं एंड यू आल्सो फाइंड देम इन अ क्लोरोप्लास्ट एज वेल. वही क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो समझ जाना थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये मिलेंगे देखने के लिए, राइट. These pigment are universal in occurrence except U bacteria and insoluble in water. तो ये सारे काफी कॉमनली आपको दिख जाते हैं, बट ये पिगमेंट्स आपको यू बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे नहीं देखने के लिए, राइट. मैं आपको एक और हिंट यहाँ पे दूंगा. आपने गाजर का कलर देखा होगा, लाइक गाजर सबने देखा ही है, ऑरेंज रेड कलर. तो वो भी आपका कैरोटीन की वजह से ही होता है. So, आपका जो कैरेट होता है ना, कैरेट, सो उसका भी जो कलर आ रहा होता है वो कैरोटीन की वजह से ही आ रहा होता है. ठीक है, कैरोटीन इज समथिंग यू फाइंड इन द क्रोमोप्लास्ट और उसके वजह से आपके गाजर का वैसा कलर आपका होता है, राइट. आई थिंक नाउ यू कैन ऑल्सो लाइक अंडरस्टैंड व्हाई कैरेट इज कॉल्ड एज कैरेट. अब तुम सोच भी सकते हो, है ना. यस सर. कैरेट को कैरेट उन्होंने नाम रखा क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरोटीन. दिस इज माय ऑरेंजिश येलोइश पिगमेंट जिसकी वजह से आपका वहां पे ऑरेंज कलर आपको गाजर का मिलता है देखने के लिए. सीजन चालू हो चुका है गाजर का एंड आई होप आप सब लोगों ने कलेक्ट करनी चालू करें. एनी वन ऑफ यू ग्रो लाइक कैरेट एट योर होम? आप में से कोई है जो ग्रो करता है घर पे ही? यस सर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इवन आई वांट टू ग्रो बट वी डोंट हैव अ स्पेस फॉर दैट. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट. कैरोटेनॉइड्स के अंदर दो टर्म्स आपके यहाँ पे आपको याद रखने. एक होता है आपका कैरोटीन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक आपको यहाँ पे ज़ेनथोफिल. बोथ द टर्म्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इसको लेके आप ज्यादा इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, बस ये टर्म्स याद रखना. दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय कैरोटेनॉइड्स. तो उस कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे ये दो टर्म्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन का आंसर कर दो आगे बढ़ने से पहले, और हैंड रेज करना पड़ेगा. अरे रुको रुको, देखो ऐसे नहीं करोगे बेटा आप लोग. हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर करने के लिए, और एल्स -5 मिलेंगे आपको. सो पहले मुझे बताइए, एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले आंसर बताइए मुझे हैंड रेज करके. जल्दी हैंड रेज करिए, मुझे बताइए इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे बताएंगे हमें. बताइए सलम, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे? सलम बोलिए. सर क्वेश्चन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कह रहे हैं सलम यहाँ पे. ठीक है, एक और बच्चे से हम कंफर्म कर लेते हैं. बताइए अंशिका, क्या लग रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन लग रहा है आपको. सो यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और ग्रेना में भी अगर कोई स्पेसिफिक पूछेगी कहाँ पे ग्रेना में, देन आप बोल सकते हो आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा वो देखने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे अब आप लोग, सो उसके लिए भी हैंड रेज करिएगा. कृतिका बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कृतिका ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे कृतिका. ठीक है, और कोमल आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2. राइट, ऑप्शन 2. एंड आई थिंक कशिश कपूर ने भी हमारा असाइनमेंट सबमिट कर दिया था. यस, दैट वाज अनदर पर्सन हु सबमिटेड द असाइनमेंट. सो वेरी गुड कशिश, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है. मैंने आपके साथ आंसर भी शेयर कर दिया था एज फार एज आई रिमेंबर. यस, एंड प्लीज देख लीजिए बेटा अपने एंड पे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए. ठीक है, एंड लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आती है तो. राइट, so magnesium is something which is going to be playing an important role in my chlorophyll synthesis. अब आप मुझे एक और चीज यहाँ पे बताइए, अगर आपको दिखता है कि आपके सॉइल में मैग्नीशियम नहीं है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? आप हैंड रेज करके बताएंगे मुझे सिम्टम्स आपके उसके अंदर क्या हो जाएंगे. सो मुझे कौन बताएगा? लेट्स से मुस्कान बताएगी. क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा अगर मैग्नीशियम ना हो सॉइल के अंदर? तो क्लोरोसिस. वो तो डिजीज का नाम हो गया. सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स येलोइंग ऑफ लीव्स.
राइट। और ये येलोइंग क्यों हो रहा है आपके लीव्स का? बताइए बेटा बताइए, सारा आंसर तो आपने बता दिया, एक छोटी सी बात बतानी है आपको, बोलिए क्यों हो रहा है आपका येलोइंग ऑफ लीव्स यहाँ पे? Deficiency of magnesium. हाँ, और येलोइंग आपका लीव्स की डेफिशिएंसी आपके मैग्नीशियम की है, एंड आपके क्लोरोफिल आपके बना नहीं पा रहे हो बिकॉज क्लोरोफिल इज नॉट गेटिंग फॉर्म। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपका क्लोरोफिल कभी भी आपका बन नहीं सकता, सो दैट इज व्हाई इट विल बी हैपनिंग। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या आपको स्पीड चलेगी क्लास, क्या थोड़ी मुझे कम करनी है स्पीड? बता दीजिए मुझे एक बार, फिर सब लोग स्पीड थोड़ी कम करें या चलेगी आपको? ठीक है सर। ठीक है, अगर लगे ना कि थोड़ा कम करना है तो बता देना फिर, ठीक है? मैं ओकेजनली आप लोगों को पूछता रहूंगा सो दैट वी कैन डील विद दैट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी हम यहाँ पे कुछ और चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड समथिंग लाइक माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे हम एक टर्म यहाँ पे हम समझेंगे, विल अंडरस्टैंड वन टर्म ओवर हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एक्शन स्पेक्ट्रम। एक ये टर्म हम समझते हैं। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम वो होता है मैडम, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप लाइट की कौन सी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, आप लाइट की विच वेवलेंथ इज यूज ऑफ लाइट। सो द लाइट की वेवलेंथ जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होते हुए आपको मिलेगा। सो लाइट की वेवलेंथ जिसके ऊपर आपको वेवलेंथ जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिलता है। सो लाइट वेवलेंथ एट विच you will have the high rate of photosynthesis, you will have a high rate of photosynthesis। तो आप ये बात जानते हो, आप काफी लोग ये बात क्लियरली जानते हो कि कौन से दो कलर की लाइट का वो यूज करता है प्लांट फॉर Red and blue. photosynthesis? Blue and red. Right, you will have your blue and red. So blue light and your red light, ये दो आपकी जो लाइट होती है इसको यूज करा जाता है फॉर योर फोटोसिंथेसिस के लिए हाईएस्ट अमाउंट में, ठीक है? तो ये दो वेवलेंथ आपके यहाँ पे होती है, इसको हम काफी स्ट्रांगली हम यूज करते हैं। अब आप ये चीज याद रखना कि ये जो आपकी दो वेवलेंथ जो मैंने आपके यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर आपको मिलेगा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर आपको हाईएस्ट अमाउंट में आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगा। सो दैट इज माय एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आप एक्चुअली देख सकते हो, अगर आपको मैं ये पिक्चर दिखाऊंगा तो आप पिक्चर यहाँ पे देखिए, आपको मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि आपका जो 400 से 450 वाला जो आपका यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है ना, दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज माय रेड लाइट। यहाँ पे मेरा आता है यहाँ पे आपका रेड लाइट, ओके? एंड देन यू हैव योर 680 से लेके 700 वाला जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्लू लाइट। यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे ब्लू लाइट, ब्लू। एक काम करिए, अभी आप रेड ब्लू को वो मत करिए, लेट्स नॉट मिक्स विद द रेड ब्लू वाला चीज यहाँ पे, बट आप इतना यहाँ पे जानते हो कि आपका रेड लाइट और ब्लू लाइट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। और इसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। सो अगर आप देखोगे तो आपकी, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पे देखते हो तो 400 के वहां पे आपको एक पीक मिल रहा है, या फाइंडिंग द पीक एट द 400 वाले पार्ट के अंदर। सो इस वाले एरिया में आपको एक पीक मिलेगा, काफी अच्छा आपको पीक मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज माय अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? इस वाले पीक के अंदर ये रेड लाइन को हम फॉलो करेंगे। और ये जो 680 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है मेरा यहाँ पे, दैट इज आल्सो गोइंग टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पीक ओवर हियर। तो ये दो आपके यहाँ पे जो वेवलेंथ होते हैं, इस पे आपको एक काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे पीक मिल रहा है। और ये जो पीक है दैट इज द रेट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस, दैट इज गोइंग टू बी अ रेट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब आप मेजर करते हो आपको रियलाइज होगा कि ये जो मेरे वेवलेंथ है 400 से लेके 450 वाला जितना, और अराउंड 680 से लेके 700 जितना, इस वेवलेंथ के अंदर आपका हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको होते हुए आपको मिलेगा। यू विल फाइंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट शुड बी क्लियर टू यू। और अगर आपको याद हो तो एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले आपको किसने बना के दिया था? सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम किसने? Engelmann. टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो याद रखना, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने, ये बात हमने कल भी मेंशन की थी, ही वाज द वन हु एक्चुअली गिव अस द सबसे पहले आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। सो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन गिव अस द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। सो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आप पता करो कि कौन से वेवलेंथ पे आपका सबसे हाईएस्ट आपको फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगा, राइट? उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट यू विल हैव समथिंग लाइक योर
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे होती है दैट्स व्हाट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की आप बात करते हो तो आप इसमें एक चीज याद रखना, आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन से वेवलेंथ के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, या विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आपका कि लाइट वेवलेंथ, किसी का लाइक मोबाइल या माइक ऑन है बेटा अभी। सो लाइट वेवलेंथ at which highest absorption is seen, highest chlorophyll absorption is seen, chlorophyll absorption is seen। तो कौन से वेवलेंथ के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप ये चीज अगर आप देखने लगते हो तो पता है आपको क्या दिखेगा कि आपकी वो ओवरलैप करेगा, सेम चीज होगी। अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो आपके ग्राफ के अंदर तो यू विल सी कि लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी इसी वेवलेंथ में हो रही है, 400 से 450 के अंदर आपकी हो रही है यहाँ पे। सो दैट इज नॉट बी 400 से 450 वाले वेवलेंथ के अंदर आपकी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वही सेम जगह पे 680 से लेकर 700 तक के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये ब्लू वाले लाइन को अगर आप फॉलो करोगे, इफ यू फॉलो द ब्लू लाइन, तो यहाँ पे आपका होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। So this is the maximum absorption done by my chlorophyll pigment. So that is my absorption done by my, so this is going to be the absorption by chlorophyll pigment. तो यहाँ पे मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट मेरे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि जिस वेवलेंथ के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो दोनों जो वेवलेंथ यहाँ पे है वो दोनों, और जहाँ पे सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सारी सेम है यहाँ पे, वो दोनों आपके यहाँ पे सेम है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है और जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो यहाँ पे ग्राफ है, अगर आप देखोगे तो ओवरलैप कर रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट बोथ द लाइक ग्राफ्स ओवर हियर आर एक्चुअली ओवरलैपिंग। ये भी आपका यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे ओवरलैप करेगा, और इवन आपका ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो याद रखना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एक्शन, या वुड से मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और मेरा एक्शन स्पेक्ट्रम ये दोनों के दोनों मेरे ओवरलैप करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है बेटा यहाँ पे कि जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेरे क्लोरोफिल का, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा मेरे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, उसी वेवलेंथ में मेरा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहां पे मेरा होगा। यही बात है यहाँ पे, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा मेरा फोटोसिंथेसिस होगा। तो याद रखना योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर गोइंग टू ओवरलैप। ये दोनों के दोनों स्पेक्ट्रम जो मेरे यहाँ पे है, ये दोनों स्पेक्ट्रम मेरे हमेशा ओवरलैप करेंगे। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये बात, हाँ जी बेटा बोलिए, बेटा बोलिए क्या कहना है, कह रहे हैं आप? सर इसको रिपीट कर दो। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है ना बेटा कि देखो हमने पहले यहाँ पे क्या लिखा कि आपका एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो वेवलेंथ जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा होगा आपका फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 400 से लेकर 450 वाली वेवलेंथ, और फिर आपकी होगी 680 से लेकर 700 वाली वेवलेंथ। इस पे आपका सबसे ज्यादा आपका होता है यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला वेवलेंथ। फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि कौन सा मेरा वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि क्लोरोफिल भी उसी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे करते हैं। 400 से लेके 450 के बीच में आपका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और 680 से लेके 700 के बीच में भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो क्योंकि आपका दोनों सेम सेम है, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों यहाँ पे सेम आ रहा है। क्या इतनी बात आप सबको समझ आ रही है? मेरे दोनों चीजें यहाँ पे सेम आ रही है, यस सर। है ना? अगर मेरी दोनों चीजें यहाँ पे सेम आ रही है तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेरा दोनों यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जहां पे मेरे क्लोरोफिल सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उसी वेवलेंथ के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस भी आपका पे हो रहा है। सो दैट इज व्हाई बोथ द स्पेक्ट्रम्स आर गोइंग टू ओवरलैप। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली। सो दिस इज समथिंग शुड बी लाइक क्लियर कट, शुड बी क्लियर टू यू कि यार ये चीज मेरी यहाँ पे हो रही है और ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है।
तो ये दोनों स्पेक्ट्रम आपके करेंगे यहाँ पे हमेशा ओवरलैप। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर आप यहाँ पे देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी अगर आपका हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे भी हो रहा है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफी अच्छे से, बट नॉट इन दैट हाई अमाउंट, सो इट इज नॉट हैपनिंग इन अ वेरी हाई अमाउंट। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। होता है, मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि प्लांट आपकी ऑरेंज लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, बट इतना उससे इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस आपका नहीं होता, ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नहीं होता, कम होता है, ठीक है। वहां पे भी होगा लेकिन कम होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी लाइट सबसे खराब होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, या किस लाइट के अंदर प्लांट बिल्कुल ही नहीं करते आपका फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर आपका होगा यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन लाइट जो बेटा आपकी होती है उसके अंदर आपके प्लांट्स बिल्कुल भी आपका, दिस इज नॉट समथिंग यूज्ड बाय द प्लांट्स, राइट। इसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसे रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसलिए हम ग्रीन कलर देख पाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको याद हो ना, तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट होता है जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को यूज करके अपना खाना बनाता है, वो कौन होता है? हमने पढ़ा था इस बारे में, याद करिए, थोड़ा प्लांट किंगडम में जाइए, याद करिए, कौन होता है ओशन के डेप्थ में, कौन होता है जो ओशन के डेप्थ में रहता है और ब्लू ग्रीन यूज करता है? रेड एल्गी। रेड एल्गी। राइट, रेड एल्गी समवन विल बी सीन इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, और वो करेगा इसके यूज और बनाएगा अपना खुद का खाना। तो वो कर सकता है, बट नॉट योर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई थी, बट इट हैज vanished. So all right, so that is something we have done. तो इतनी चीजें आज के क्लास में हमने की। तो हमने हमारा एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा हमने यहाँ पे देख लिया। Along with that we have seen कि हमारा कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, and something in terms of my chlorophyll pigment। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है, राइट। तो इतनी चीजों को पढ़िए ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंड कल हम लोग जब वापस मिलेंगे तो कल से आपका लाइट रिएक्शन चालू हो जाएगा। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हमारा जो एक्चुअली में जो प्रोसेस है आपके फोटोसिंथेसिस का, वो कल हमारा हम चालू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन चालू करने के पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपको? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट 3 लेक्चर्स अच्छे से अगर आप समझ लेते हो, देन बाकी चीजें तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, राइट। सो नेक्स्ट 3 लेक्चर में आपका लाइट रिएक्शन प्लस केल्विन साइकिल हो जाएगा। So these are going to be next 3 lectures, Thursday, Friday, Saturday are going to be quite important. So make sure that you don't miss out on them, right? So yeah, that's it from my end. अगर आपके end से कोई question या कोई query है, then अच्छा, please go ahead and ask a query. Just wait a minute. I'll just solve your doubt, Monica. आपका जो